सो हेलो शो के व्यूअर्स भाई, फाइनली अमेजॉन प्लेयर और एमएक्स प्लेयर की जो मिली जुली सीरीज थी जमुना पार, उसका सीजन 2 मैंने देख के खत्म कर लिया। और भाई गलती से इस पूरे सीजन को मत देखना, वरना यही सोचोगे कि भाई क्या देख लिया। सो हेलो शो के व्यूअर्स, आपकी स्पेशल रिक्वेस्ट पे इस सीरीज का मैं रिव्यू लेकर के आ चुका हूँ, जो है जमुना पार सीजन 2। और जैसा कि नाम है वैसा इसका काम है। जैसा कि हमें सीजन 1 में देखने को मिला था, वैसा ही हमें सीजन 2 में देखने को मिला है। अब बात करते हैं कि क्या आपको सीजन 2 देखने के लिए सीजन 1 देखना पड़ेगा। तो बिल्कुल आपको सीजन 2 देखने के लिए सबसे पहले सीजन 1 देखना पड़ेगा, जो कि अमेजॉन एमएक्स प्लेयर पे अवेलेबल है। जाकर के आप अच्छी हिंदी के साथ तो उसको देख सकते हैं। भाई इंडियन सीरीज है तो जाहिर सी बात है हिंदी में ही होगी। ये बचकाने सवाल कमेंट बॉक्स में मत मारा करो। खैर, अब बात करते हैं सीजन 2 की जो स्टोरी है, क्या वो सीजन 1 से कनेक्टेड है। तो डेफिनेटली भाई, जहां पर सीजन 1 का एंड हुआ था ठीक वहीं से सीजन 2 की शुरुआत होती है, जिसमें हमको जो कहानी दिखाई गई थी, एक ऐसे सीए की कहानी दिखाई गई थी जिसका नाम था शांतनु बंसल, मतलब कि शैंकी, जिसके जो फादर थे बहुत बड़े सीए के टीचर थे। और वो भी ये चाहते थे कि उनका बेटा बड़ा होकर के उन्हीं की तरह एक सक्सेसफुल चार्टेड अकाउंटेंट बने। लेकिन शैंकी की भाई जिंदगी कुछ अलग थी। वो जमुना पार से, मतलब कि वेस्ट दिल्ली से निकल करके मेन दिल्ली में आकर के और भाई वहाँ पर धमाका मचाना चाहता था, जो कि यहाँ पे भाई स्पॉइलर है। तो भाई अगर जिसने सीजन 1 नहीं देखा है तो भाई इस वीडियो को यहीं पे छोड़ दो और जा करके पहले सीजन 1 को देख लो, तभी आपको पल्ले पड़ेगा कि मैं किन टॉपिक की बात कर रहा हूँ। खैर, अगर आपने सीजन 1 देख रखा है तो आप वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो भाई हमें जैसा कि पिछले सीजन में दिखाया गया था कि शैंकी ने अपना सीए जो था वो क्लियर कर लिया। उसके बाद में अपनी इंटर्नशिप के लिए वो एक कंपनी में जाता है, जहाँ पर वो बहुत बड़े चकाचौंध में फंस जाता है, बहुत ज़्यादा नाम कमा लेता है, एक बहुत बड़ा सीए बन जाता है। लेकिन उसके साथ में उसी की कंपनी के एमडी ने स्कैम किया था उसके ज़रिए, और लास्ट में वो इसी के चलते अपना जो सीए का लाइसेंस था उसे खो बैठता है। अब ठीक जहाँ पर वो कहानी एंड हुई थी, वापस अपने घर पहुंच जाता है, अपनी गली में पहुंच जाता है, अपनी उस मंडी में पहुंच जाता है जिसे सीए मंडी कहते हैं, और जहां पर लोगों ने उसका साथ दिया था और उसका हिम्मत बढ़ाया था उसके पिता के साथ में, जिनका नाम था केडी बंसल। अब यहीं पे भाई सीजन 1 का एंड हुआ था और यहीं से सीजन 2 के पहले एपिसोड की शुरुआत होती है, जहाँ पे हमें शैंकी की कहानी देखने को मिलती है कि शांतनु बंसल फाइनली अब अपने घर में रहता है, अपने मदर फादर के साथ रहता है, उनकी काफ़ी इज्जत करता है, मंडी की काफ़ी इज्जत करता है, क्योंकि उन्हीं लोगों ने आखिर सीजन 1 में उसकी हेल्प करी थी। और वो चाहता है कि वो सीए से दूर रहे। लेकिन उसका अब काम था कि अपनी जो फादर की एक अच्छी खासी कोचिंग थी केडी बंसल क्लासेस को, उसको संभालना। वो वहाँ पे अकाउंट्स पढ़ाता है, वहाँ पे सीए की तैयारी कराता है बच्चों को, और अच्छी ज़िंदगी जी रहा होता है। लेकिन शैंकी की ज़िंदगी अच्छी कहाँ रहती है, धीरे धीरे उसकी ज़िंदगी में कुछ और उतार चढ़ाव आते हैं, जिसकी वजह से वो वापस सीए की फील्ड में आता है। और भाई फिर से उसको ये समझ में आता है कि कहीं ना कहीं दो रास्ते हैं। पहला रास्ता जो उसके पिता ने सिखाया था कि हमेशा ऑनेस्टी और हार्ड वर्क के थ्रू चलो, जहाँ पर आपको सफलता मिलेगी। और दूसरा उसको रास्ता मिलता है जहाँ पर उसके पैसे की ज़रूरत होती है, उसे पैसा कमाना होता है। वो इन दोनों रास्तों में से कौन सा रास्ता चुनेगा और वो रास्ता उसको किस मुकाम तक ले जाएगा, और क्या उसका ये फैसला सही है या नहीं, ये सब आपको सीरीज में देखने को मिलने वाला है। अब बात करते हैं अपने एक्टिंग की। तो भाई शैंकी भैया की एक्टिंग ऑन द टॉप है, और जो नेगेटिव कैरेक्टर का भाई किरदार आया है, क्या ही कैरेक्टर भाई साहब जब भी कोई कैरेक्टर प्ले करते हैं, चाहे वो कोई मूवी हो चाहे सीरीज हो, तो उसको शिद्दत से भाई देख लेते हैं। वो आपको डायलॉग याद ही होगा, ये तो टट्टी है। तो भाई लेजेंडरी डायलॉग था उनका, और भाई बहुत उम्दा परफॉर्मेंस है, हर एक पर्सन की लगभग अच्छी परफॉर्मेंस है। और हाँ, जो लव इंटरेस्ट थी इनकी सीजन 1 में जो हमें देखने को मिली थी, वो सीजन 2 में भी रिटर्न कर रही है। ऑलमोस्ट सभी जो कैरेक्टर्स हैं वो यहाँ पे रिटर्न कर रहे हैं। अब बात करते हैं कि हमें नया क्या देखने को मिलेगा। तो भाई ऐसा कुछ खास नहीं है जो आपको नया देखने को मिलने वाला है। वही जहाँ पर सीए को स्टार्टिंग में नेगेटिव दिखाया जाएगा, उसके बाद में फिर कुछ कोचिंग का इशू होगा, फिर उसमें पॉजिटिव आ जाएगा, उसमें कुछ ऑनलाइन क्लासेस आएंगी, कुछ मतलब कोचिंग्स का नाम बदल करके। तो भाई कहीं ना कहीं ये सब जो पूरी सीरीज़ बनी हुई है वो एक तरीके से सिर्फ शैंकी की कहानी नहीं है, बल्कि एक तरीके से एडवर्टीजमेंट है जो कई सारी कोचिंग के थ्रू चल रहा है।
तो भाई अगर आपको ऐसी कोई सीरीज़ देखने में इंटरेस्टेड हो, अगर आपको सीज़न 1 अच्छा लगा था तभी आप सीज़न 2 को कंटिन्यू करना, क्योंकि आपको कुछ अलग, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी देखने को नहीं मिलने वाला है। जैसी स्टोरी, जैसा पेस, जैसे डायलॉग्स आपको सीज़न 1 में देखने को मिले थे, सेम स्टोरी, सेम पेस, सेम डायलॉग के साथ सीज़न 2 भी कंटिन्यू हुआ। टोटल 10 एपिसोड देखने पड़ेंगे तब जा कर के ये सीरीज़ ख़त्म होगी, और शायद अगर अच्छे व्यूज़ आए तो सीज़न 3 भी इसका आएगा। तो भाई अपने रिस्क पे देखना, कोई बहुत उम्दा सीरीज़ नहीं है कि नहीं देखोगे तो काम नहीं चलेगा। सीज़न 1 अच्छा लगा था तो 2 देख सकते हो, सिंपल सी बात है। अब बात करते हैं कि कंटेंट कैसा है, क्या सेक्सुअल कंटेंट है, क्या 18+ कंटेंट है। तो हाँ भाई, जैसा कि इसकी रेटिंग थी 16+ ईयर्स के जितने भी लोग हैं वो सीरीज़ को देख सकते हैं। कई जगह पे कुछ गाली गलौज के शब्द यूज़ किए हुए हैं, कुछ सेक्सुअल कंटेंट ज़्यादा नहीं है, बट हाँ थोड़े बहुत हैं, तो अकेले में देख सकते हो। बाकी बस इतना ही यार, इस सीरीज़ में कुछ खास है नहीं इसके बारे में बात किया जाए। बाकी आप सब्सक्राइब मार दो यार, और बताओ किस वीडियो या किस सीरीज़ का रिव्यू चाहिए तो मैं अपने चैनल पर लेके आऊँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन देखते रहो शिव का रिव्यू। बाय बाय।